देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे ताली बजाते हुए। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण ताली सेवा करते हुए गाएं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे
नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण राधे राधे। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री। श्री राधे। जय जय श्री। श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम आराध्य भगवान श्री हरि की पवित्र मधुर कथा भागीरथी के किनारे विराजमान उत्तरानंदन महाराज परीक्षित परमहंसों के आचार्य भगवान सुखदेव जी 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता का श्रवण लाभ करा रहे हैं। भगवान सुखदेव जी ने भागवत की महिमा गाते हुए कहा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यनैव तु लभ्यते। मानव के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य पुंज जब एकत्रित होकर के उसका फल देते हैं, तब उसे पवित्रतम भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ की चरण शरण मिलती है।
जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। कई जन्मों का पूर्ण पुंज मानव का जब उदित होता है तब वह सत्कर्म की राह पर चलता है। भगवान की कथा, यज्ञ, संत समाज, सद्विचारों का जहां आदान प्रदान होता है वहां पर वही लोग पहुंचते हैं जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि भगवान की राह पर चलना, भगवान की ओर चलना ये बड़ा कठिन है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के हमारा मन, हमारा शरीर भगवान की ओर जा ही नहीं सकता। हम धन कमाने के लिए दौड़ते हैं सुबह से शाम तक। आप हम सब इतना कमाया जाए और कमाया जाए और कमाया जाए, परंतु भगवान की ओर जब मानव चलता है बोले ए भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। किसी ने कहा कि हम तो कथा में आकर के बैठ गए। गोस्वामी पाद कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोई। महाराज हर किसी स्थान पर आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक परमात्मा की विशेष कृपा नहीं होगी तब तक आप कथा में बैठ नहीं सकते। तो कथा में, सत्संग में बैठना मतलब भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष फल है। आचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो कथा सुनने वाला श्रोता और कथा कहने वाला वक्ता दोनों बड़े ही एकाग्र प्रेमी हैं, भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले। शुक्रताल मां गंगा के किनारे राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने 7 दिन निरंतर कथा सुनाई, अखंड कथा चली। ऐसा नहीं कि 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे। वो संभव तब होता है जब कथा सुनने वाला श्रोता अच्छा हो, और कथा सुनने वाले श्रोता के ऊपर निर्भर करता है कि वक्ता कैसी कथा कहेगा। बोले वो श्रोता के ऊपर निर्भर है। गोस्वामी पाद गाते हैं कि श्रोता त्रिविध समाज पुर नगर ग्राम दुहकुल। 3 प्रकार के श्रोता हैं। एक जो कथा पांडाल में कौतूहल बसाए, चलो चल करके देखेंगे कि कैसी कथा हो रही, कौन कौन आया है, क्या क्या प्रसाद है, क्या व्यवस्थाएं हैं। एक तो इस प्रकार के, इस कैटेगरी के श्रोता हर जगह आते हैं। श्रोता त्रिविध समाजपुर। दूसरे जिज्ञासु हैं, उनका कोई प्रश्न है और उस प्रश्न को लेकर के वो कथा पांडाल में विराजमान है कि हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, उत्तर मिलेगा। तीसरे श्रोता हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब केवल भगवान मिल जाएं और भगवान की कथा मिल जाए, इसके अलावा कोई लेना देना नहीं। कहाँ बैठने को मिला, कैसे बिठाया गया, साहब कोई मतलब नहीं महाराज, कथा से प्रेम। राजा परीक्षित मुमुक्षु प्रधान श्रोता हैं।
कथा कहने वाले भी मुमुक्षु प्रधान है, परमात्मा के अतिरिक्त उन्हें किसी से कोई लालच नहीं, लोभ नहीं। आज के हमारे जैसे वक्ता नहीं है सुखदेव जी कि दक्षिणा बढ़िया मिलेगी तो ऐसा करें वैसा करें, नहीं। विसृज्य काम दंभम चा, काम दंभ द्वेष कपट लोभ से मुक्त होकर के उन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। इसलिए उनके द्वारा सुनी हुई कथा से राजा का कल्याण हुआ। अब आज कथाएं तो अनेक हो रही हैं, लेकिन कल्याण के नाम पर जीरो। क्योंकि कोई उस कथा के भाव में डूबना नहीं चाहता है, उस कथा को समझना नहीं चाहता है। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, भगवान के इस धराधाम पर अपने निज जनों के लिए अनेक अवतार हुए, जिन अवतारों में एक अवतार भगवान का हरि अवतार हुआ। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, भगवान श्री हरि ने हरि अवतार कब लिया, क्यों लिया? सुखदेव जी कहते हैं कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। वो पर्वत कैसा है? 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर एक हाथी अपने परिवार के साथ निवास करता है। पर्वत के नीचे सुंदर सरोवर है, झरना बह रहा है, स्वच्छ निर्मल कमल दल खिले हुए हैं। एक दिन वह गजेंद्र अपने बच्चों को, पत्नी को कहता है कि आओ चलकर के सरोवर में तुमको स्नान कराएं, नहला धुला करके लाएं। तो गजेंद्र अपने बच्चों को, पत्नियों को लेकर के सरोवर में आया, पर्वत से नीचे उतर के आया। भाई आप लोग बहुत बोल रहे हो, बहुत बोल रहे, इतनी आवाजें आ रही, बहुत बोल रहे हो, प्लीज न बोलो, समय न हो तो घर जाओ। टाइम अगर न हो तो जरूरी नहीं, क्यों समय अपना खराब कर रहे। एक महाराज कथा का चाशनी में तार बनता है ना, तो तार टूटता है, वक्ता से पूछा जाए, फिर लोग कहते थोड़ा महाराज कथा और सुनाओ। अरे आप तो कह रहे हो, सुनेगा कौन? घर से समय निकाल करके आते हो, बढ़िया रात में सो जाओ, काहे को सर्दी में जाग रहे, हमको भी जगा रहे हो। एक चाशनी का तार टूट जाता है तो ऐसे कोई बोलता, कोई आता तो सब उसी को देखते हैं, तो उसी को देख लो। कथा सुनने आए कि देखने आए, पता नहीं क्या करने आए। एक कथा कहने वाले वक्ता, अर्थात मिश्रा जी स्कूल में जब क्लास लेते समय वो जो फ्लावर बनता है वो टूट जाता है, फिर वो नहीं होता। आप लोगों को तो लगता है कि चलो हम भी उपस्थित हैं, बैठ जाए, नहीं। एक कथा में दोष करते हैं आप। हनुमान जी महाराज कथा सुन रहे थे, वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन आया। तो हनुमान जी की भाव भंगिमा को देखकर राम जी को लगा कि आज तो हनुमान जी के सामने मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। और कथा के बीच में राम जी प्रकट हो गए, हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हनुमान जी रोना बंद करो, हम आ गए। हनुमान जी ने अपने कंधे से राम जी का हाथ हटा दिया, बोले अभी जाओ। क्यों? बोले अभी हम कथा सुन रहे हैं, कथा के समय हम किसी से बात नहीं करेंगे। बोले हमारी ही कथा है। बोले कथा के द्वारा तो आप आए हो, इसलिए जिसकी महिमा सुन करके आप प्रकट होते हो तो पहले उसकी महिमा सुन ले, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। राम आए, राम से बात नहीं की, इतनी कथा के लिए एकाग्रता थी। चाहते सब हैं कि कथा से लाभ मिल जाए, तो उसके लिए तो फिर तुम्हें डूबना पड़ेगा, कथा में उतरना पड़ेगा। मैं रोज कहा करता हूं कि जितनी बातें हो, जो काम हो, वो करने के बाद आओ। फिर यहां मत कहो कि तुम ये करो, ये करो, ये सब बहुत 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 गलत है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो त्रिकूट पर्वत से हाथी अपने परिवार को लेकर सरोवर में आया, बच्चों को स्नान कराया, पत्नी को स्नान कराया, सूंड में जल भर भर करके बच्चों के ऊपर खूब जल की बौछार की। सूर्य अस्त होने लगे तो जल में रहने वाले मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। महाराज वो पैर पकड़ करके हाथी को जल के अंदर खींचता है, हाथी जल के बाहर जाना चाहता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हाथी को अपने बल का अहंकार है कि हम एक झटका मार देंगे, ये मगरमच्छ मर जाएगा, हम जल के बाहर निकल जाएंगे, ऐसी भावना है। परंतु एक चींटी भी हाथी के प्राण ले लेती है। कभी किसी को छोटा न समझें कि हम बहुत लघु हैं। किसी को कभी ऐसा न सोचो कि हमसे छोटा हो सकता है। जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। हाथी को अभिमान है कि मगरमच्छ है, लात मार देंगे गिर जाएगा, लेकिन हाथी का ऐसे पैर पकड़ पकड़ करके मगरमच्छ वो बार बार अंदर खींचता है। भागवत में उसका नाम है ग्रह। हाथी लड़ते लड़ते रात बीत गई, दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। पत्नियों से कहा कि अब आप लोग मेरी मदद करें। पत्नियों ने अपनी सूंड से हाथी का पैर फंसाया, हाथी को खींचा, लेकिन हाथी सरोवर के तट तक आता है, फिर मगरमच्छ उसको सरोवर में खींच लेता है। कई दिन तक उसके बच्चे, उसकी पत्नी खींचती रही और अंत में पत्नी बच्चे हाथ जोड़ करके अपने पति को सरोवर में छोड़कर जाने लगे। तो हाथी ने आवाज दी कि मेरी प्यारी पत्नियों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने सब किया। तुमको स्नान कराने लाए थे, तुमको सरोवर में नहलाया, और अब स्वयं तुम मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हो। तो उसी हाथी की पत्नी, उसकी बच्चे कहने लगे कि आप तो इस मगरमच्छ से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते आज 5 दिन बीत गए, तुम्हारे कारण हम अपने बच्चों को और अपने को भूखों क्यों मारें। ऐसे कहकर जब पत्नी बच्चे भी साथ छोड़कर चले गए तो हाथी को वैराग्य हुआ संसार से। ये संसार का यही स्वरूप है। जब तक आप और हम किसी के काम के हैं तब तक तो हमारा साथ दिया जाएगा। जिस दिन काम के नहीं रह जाएंगे उस दिन निश्चित रूप से लोग तुम्हें छोड़ देंगे, ये याद रखना चाहिए। ये संसार का नियम है। इसलिए हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये सत्य है कि संसार तब तक तुम्हारा ग्राहक है जब तक तुम उसके काम के हो। इसलिए तुम काम के बने रहो, अपने अस्तित्व को मत गिराओ कि तुम किसी के काम के ही न रहो, काम के बने रहो। हाथी को प्रबल वैराग्य हुआ है संसार ऐसा, तो हाथी ने फिर उसी सरोवर से कमल का फूल तोड़ा और सूंड पर रख करके गोविंद को पुकारा। हाथी गाने लगा, रोने लगा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, प्रभु तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे
गाइए। दिए प्रभु तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, प्रभु तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं सब पुकारिए भगवान को गाओ। मुझे तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, नाथ तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, प्रभु तेरा सहारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, 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 इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। हम डूब रहे भव सागर में, राधे राधे। हम डूब रहे भव सागर में, नाथ तेरा सहारा काफी है। हम डूब रहे भव सागर में, नाथ तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, नाथ तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, नाथ तेरा सहारा काफी है। प्रभु तेरा सहारा काफी है। प्रभु तेरा सहारा काफी है। नाथ तेरा सहारा काफी है। नाथ तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, गाओ। हमें चाह नहीं दुनिया भर की, नाथ तेरा सहारा काफी है। आवाज दी, हे गोविंद। गोविंद नाम लिया कि हमारे द्वारिकाधीश रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे थे। इतने बावरे होकर के दौड़े हैं उस हाथी की करुण पुकार पर। सरोवर के किनारे प्रभु आए, नंगे पैर दौड़ते हुए, और सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तुरंत अंगुली में सुदर्शन चक्र नाचने लगा। भगवान की महिमा कितनी बड़ी है। हमारा प्रभु भक्त के लिए अपने सारे नियम बदल देता है। जब भगवान को अपना पराक्रम दिखाना होता है तो 7 कोस के गिरिराज को कनिष्ठिका अंगुली के नख पर धारण करते हैं, कहते हैं हमारा पराक्रम है। और जब अपना शौर्य दिखाना होता है तो एक चक्र अंगुली पर धारण करते हैं,
और जब परमात्मा को प्रेम दिखाना होता है तो पोली सी बांसुरी उसको दोनों हाथ से पकड़ते हैं और कहते हैं कि प्रेम पकड़ना है तो बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। पराक्रम दिखाया, गिरिराज उठाया, सुदर्शन चक्र उठाया, लेकिन प्रेम जहां हो उसको दोनों हाथ से पकड़ के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। बांसुरी को दोनों हाथ से ठाकुर जी पकड़ के रखते, सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और एक क्षण में उस मगरमच्छ का सर काट दिया। हाथी मगरमच्छ से मुक्त होकर के बाहर आया। भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा तुम मेरे साथ चलो। हाथी को लेकर भगवान बैकुंठ जाने लगे तो रास्ते में गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी बड़े लड़पड़े ठाकुर जी को कहा, अरे प्रभु द्वारिकाधीश आप राजा हैं। नंगे पैर दौड़े, वाहन खड़ा था, हमारी पीठ पर बैठते, हम आपको सरोवर पहुंचाते, नंगे पैर क्यों दौड़े? प्रभु कहने लगे, गरुड़ अगर मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ करके आता तो हाथी के प्राण चले जाते, वह ग्रह, वह मगरमच्छ हाथी को खा जाता। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु अगर मगरमच्छ हाथी को मार देता तो आप अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा उस हाथी को पुनः जीवन दान दे देते, वो जीवित हो जाते। नंगे पैर क्यों दौड़े? तब द्वारिकाधीश ने जो बात कही सुनने योग्य। प्रभु कहते हैं, हे गरुड़ मैं हाथी को नवद जीवन दे देते, नवीन जीवन दे देते, परंतु हाथी ने जिस विश्वास के साथ हमारा नाम लिया, आने वाले समय में लोगों का मेरे नाम पर भरोसा नहीं रहता। अपने नाम की रक्षा के लिए नाम पर महाराज भरोसा बना रहे, इसलिए भगवान नंगे पैर दौड़े। हाथी को पकड़ करके बैकुंठ ले गए। जैसे बैकुंठ के प्रथम पांवदान पर पैर रखा, अंतापुर की ओर चले तो हाथी भगवान के साथ है और हाथी से पहले बैकुंठ में वो ग्रह मगरमच्छ बैठा हुआ है। भगवान ने पूछा, क्यों रे मगरमच्छ तू यहां कैसे आया? चल भाग, ये तो स्थान हाथी का है। लक्ष्मी मैया आकर के खड़ी हो गई। द्वारिकाधीश को कहा कि प्रभु इसको लेकर के हम आई हैं। इसे क्यों लाई? इसने तो हमारे भक्त को इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, इसको तो बैकुंठ में रखना ही नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कि इसने दुख तो दिया, लेकिन ये भी आपका भक्त है। भगवान ने कहा हमारा भक्त नहीं हो सकता है। बोले आपकी भक्ति करने का सामर्थ्य नहीं था, ये आपके चरण नहीं पकड़ सकता था, आपको नहीं पुकार सकता था, लेकिन इसमें एक सामर्थ्य है, एक गुण है। क्या? बोले आपको जो पुकार रहा था उसके चरण पकड़ने का सामर्थ्य इसमें था। आपके पैर पकड़ने का सामर्थ्य इसमें नहीं है, साहस नहीं है, लेकिन आपका जो नाम ले रहा है, आपके भक्त हैं गजेंद्र हाथी, उस हाथी का पैर पकड़ने का सामर्थ्य इसका था। तो आपके भक्त का जो पैर पकड़ लेता है वो भी वैकुंठ का वासी हो जाता है। इसलिए भगवान श्री हरि ने गज ग्रह दोनों को वैकुंठ में वास दिया। श्री सुखदेव जी ने भगवान के कच्छप अवतार की कथा सुनाई। ये भगवान के हरि अवतार की कथा है। समुद्र मंथन हुआ, देवता दैत्यों ने सागर का मंथन किया। तो जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा था, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि मंदराचल पर्वत कभी समुद्र में डूबता है, कभी उछलता है, कभी डूबता है, कभी उछलता है, तो वो सही से सागर का मंथन नहीं हो पा रहा था। तो भगवान श्री हरि ने कच्छप अवतार लेकर के और अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया, तब जाकर के सागर का मंथन सही से हुआ। तो समुद्र मंथन के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया। भगवान हमारे बहुत कोमल हैं,
लेकिन ये भगवान का जो कच्छप अवतार है ये बड़ा ही कठोर अवतार है। देखा होगा कि भगवान कभी वामन बन करके आए, कभी बाराह बन करके आए, कभी नरसिंह बन करके आए, कभी राम कृष्ण महावीर बुद्ध गौतम, ये सब अवतार लिए। परंतु कच्छप अवतार में भगवान सबसे ज्यादा कठोर रहे। क्यों? कच्छप की पीठ को आप देखेंगे तो कच्छप की पीठ, कछुआ देखा तो कछुआ की जो पीठ होती बड़ी मजबूत होती है। क्यों भैया? क्यों? बोले भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण करके इतना मंथन किया, इतनी रगड़ लगाई कि उस रगड़ के कारण कच्छप की पीठ वज्रवत हो गई। देवता दैत्यों ने सागर मंथन किया तो उस सागर से अमृत कलश लेकर के धन चतुर्दशी को, हमारे यहाँ दीपावली से पहले जो नरक चतुर्दशी बोलते, तो धन त्रयोदशी के दिन धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के सागर से प्रकट हो गए। देवता दैत्य तो बेचारे अमृत के लिए ही परिश्रम कर रहे थे। जैसे देखा कि अमृत निकला तो एक दैत्य भाग करके गया और धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश उठाया और भागने लगा। उसने 4 जगह अमृत को छिपाया। पता है आप लोगों को कहां कहां छिपाया अमृत को? एक प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, जहां पर 4 महाकुंभ लगते हैं, जहां जहां छिपाया वहां वहां कुछ कुछ अमृत की बूंदें पानी में गिर गई। उसी को हम अमृत महोत्सव कह करके कुंभ कहते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अमृत कलश लेकर दैत्य भागा। देवताओं ने भगवान को कहा कि अगर अमृत दैत्य पी लेंगे तो और बलवान हो जाएंगे, ये तो वैसे भी हमारा जीना हराम किए। उसी समय भगवान ने एक अवतार लिया है, संभवतः सब श्रोताओं ने सुना होगा। वो अवतार है मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी भगवान की जय। तो जयकारा लगाने में कितने धीरे बोलते हैं, देखा? इतने लोग बैठे हैं, बातें करते हैं तो बड़ी तेज तेज बातें करेंगे। तो जयकारा लगाते समय प्रेम से बोले मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आए। कितना सुंदर अवतार है कि नाम पड़ा विश्व मोहिनी। विश्व के मन को मोहित करने वाला हमारे ठाकुर जी का यह अवतार हुआ। विश्व को मोहित किया। तो जो अमृत कलश लेकर के भाग रहा था, उसने भी जब मोहिनी की सुंदरता को देखा, उनकी चाल, उनके वस्त्र, उनके आव भाव, सुंदरता, रूप, रंग, तो उसने अमृत कलश रख दिया और बोले हमें अमृत नहीं चाहिए। मोहिनी को हाथ जोड़ करके कहा कि देवी जी तुम हमसे विवाह कर लो। अब जितने दैत्य थे वो सब अमृत भूल गए। महाराज सबके एक ही भाव जग रहा है कि इतना सुंदर रूप है। कोई कह रहा है कि हमारा मित्र बन जाए, कोई कह रहा है हमारी पत्नी बन जाए, कोई कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए हमारे सामने बैठ जाओ। मोहिनी भगवान ने कहा कि अमृत नहीं पीना है। दैत्य ने कहा अमृत फिर पी लेंगे, तुम विवाह कर लो मेरे साथ। भगवान को लगा कि कितनी दूषित मानसिकता के लोग हैं कि मेरी सुंदरता को देखकर अमृत को ठुकरा रहे हैं और हमसे ब्याह करना चाहते। सब देवता दैत्य सबका मन मथित हो गया, विचलित हो गया। सब चाहते हैं कि फ्रेंडशिप हो जाए, मित्रता हो जाए।
लेकिन देवता दैत्यों में बैठे हुए भगवान सूर्यदेव, अब आप लोग इसको बड़ा ध्यान से सुनो। भगवान भानु बैठे हुए थे तो सबके भाव बदल गए, पत्नी के रूप में, मित्र के रूप में। लेकिन भानु, सूर्य का एक नाम भानु है, भानु दिनकर। तो भानु ने कहा कि कहीं हमारे घर इतनी सुंदर बेटी आ जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। भगवान ने भानु का भाव पढ़ लिया, आकर के कहा, भानु तुम्हारा इतना पवित्र भाव है, इतना शुद्ध भाव है, कोई पत्नी के रूप में चाह रहा, कोई मित्र के रूप में चाह रहा, लेकिन तुम मुझे पुत्री के रूप में चाह रहे। पुत्र रूप में चाहते तो अभी तुम्हारे घर हम बेटा बन करके आ जाते, लेकिन तुमने बेटी के रूप में चाहा, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, थोड़ा राह देखनी पड़ेगी। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा नाम भानु है और द्वापर काल में तुम वृषभानु बनोगे और इसी रूप से तुम्हारे घर हम श्री राधा रानी के रूप में प्रकट होंगे। वही मोहिनी भगवान द्वापर काल में बरसाना में कीर्ति मैया के घर लाली के रूप में, किशोरी जी के रूप में आए। तो भावे तिष्ठति देवता, हमारा जैसा भाव होगा वैसा ही देवता दिखाई पड़ेगा। तो देवताओं ने अमृत का पान किया, दैत्य अमृत से वंचित रह गए। मैया अदिति के गर्भ से बामन अंगुल के बामन भगवान के प्राकट्य की कथा सुनाई, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग से संपूर्ण विश्व त्रैलोक्य लिया था। सूर्यवंश की कथा सुनाते हुए भगवान सुखदेव जी कहते, राजन, सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए, ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अनेक दास दासियों के रहते हुए भगवान की सेवा स्वयं अपने हाथों से की। वो राजा हुए महात्मा अम्बरीश ऋषि। राजा हैं, परंतु महात्मा अम्बरीश ने बहुत आदर पूर्वक भगवान की अपने हाथों से सेवा की। मतलब ये कि घर में तुम्हारे कितने भी दास दासियां हों, लेकिन ठाकुर जी की सेवा का अवसर आए, बांके बिहारी की सेवा का अवसर आए, तो बांके बिहारी की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए, दास दासियों नौकरों पर नहीं छोड़नी चाहिए। महात्मा अम्बरीश अपने हाथों से मंदिर में पोंछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके लाते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप नैवेद्य इत्र डालते, भोजन की थाल ला करके रखते हैं, प्रथम निवाला ठाकुर जी को देते हैं, बाद में प्रसाद समझकर पूरा परिवार ग्रहण करता। ऐसे सूर्यवंश में महाराज अम्बरीश ने भगवान की बड़ी सेवा की। परिणाम क्या हुआ? एक बार महात्मा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करना जितना पुण्य का काम है, उतना ही द्वादशी तिथि में पारायण करना भी जरूरी है। जिसने द्वादशी तिथि में पारायण न कर पाया, उसको एकादशी करने का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए देखते रहना चाहिए कि द्वादशी तिथि लगे हमें किसी कन्या को भोजन करा के और स्वयं जल पी लेना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए। और एकादशी का महत्व कितना है कि संपूर्ण जगत में भगवान के भय से भयभीत होकर के पाप दौड़ा, पाप को बैठने की कहीं जगह नहीं थी, आकर के प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, महाराज हम कहां जाएं, कहीं तो मुझे रहने का स्थान दो। भगवान ने कहा कि एक ही स्थान है, तुम एकादशी के दिन अन्न में निवास करके अपने प्राण बचा लो। और उसी दिन से पाप अन्न में रहने लगा। इसलिए एकादशी के दिन
अन्न में महापाप होता है, इसलिए महापुरुष संत गृहस्थ एकादशी का व्रत करते हैं और उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। चावल तो खानी नहीं चाहिए। गृहस्थों के लिए, परिवार के लिए एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। महात्मा अमरीश ऋषि ने एकादशी का व्रत किया। अब द्वादशी तिथि लगने से पहले अमरीश ने जाकर के महात्मा दुर्वासा ऋषि को कहा, बाबा द्वादशी तिथि लगे तो आप आ जाना, आपको हम भोजन कराएंगे, उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। महात्मा दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार किया। बोले हम स्नान करने जा रहे हैं, शिष्यों के साथ नहाने के बाद आएंगे और तुम्हारे यहाँ का अन्न ग्रहण करेंगे, फिर आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत पारायण कर लेंगे। अब महात्मा अमरीश प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमने किसी का घर पर बुलावा रखा है, कुछ महात्मा आएंगे, भोजन कराएंगे। बार बार घड़ी देख रहे हैं, पहर बीत रहा है, द्वादशी तिथि निकल रही है और महात्मा दुर्वासा ऋषि नहीं आए। अमरीश ने जाकर के आचार्यों से पूछा, महाराज हमें क्या करना चाहिए? कहीं ऐसा न हो कि द्वादशी तिथि निकल जाए और हम व्रत पारायण न कर पाए तो पाप लगेगा, और मैंने अगर अन्न खा लिया तो महात्मा दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया है, और कोई महात्मा हो तो चलेगा, दुर्वासा ऋषि हैं, श्राप दे देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आचार्यों ने कहा कि द्वादशी तिथि का भेदन न हो, तुम थोड़ा अंजलि में जल लो, तुलसी दल लो और पारायण कर लो। इससे होगा क्या? बोले इससे यह होगा कि तुम्हारा व्रत भी पारायण हो जाएगा और महात्मा का जो भाव है, संत को जो निमंत्रण दिया है, वो संत का निमंत्रण भी अधूरा नहीं होगा, वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए तुम केवल जल और तुलसी दल ले लो। तो महात्मा अमरीश ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा, जल लिया और तुलसी दल लिया, और जैसे ही व्रत पारायण किया कि दुर्वासा ऋषि आकर के खड़े हो गए। दुर्वासा ऋषि ने जैसे देखा कि हमको निमंत्रण दिया था, उसके बाद भी इन्होंने जल पी लिया, क्रोध आ गया और महात्मा अमरीश को मारने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी। कृत्या को कहा, मार दो अमरीश को। महात्मा अमरीश ऋषि हाथ जोड़कर खड़े हैं। कृत्या चारों ओर उमड़ घुमड़ करके आई। अमरीश ऋषि ने सर झुका लिया तो वह कृत्या सीधे महात्मा दुर्वासा ऋषि को खाने के लिए दौड़ पड़ी, उल्टी दौड़ पड़ी। गोस्वामी पाद गाते हैं, भगवान का वचन है, जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सो जरई। दुर्वासा की कृत्या दुर्वासा को ही खाने लगी। दुर्वासा भागे प्राण बचा करके ब्रह्मा जी के पास, त्राहि त्राहि प्राण बचाओ महादेव, प्राण बचाओ। किसी ने नहीं बचा। भगवान विष्णु के पास गए, महाराज एक कृत्या तो है, पीछे से आपका सुदर्शन चक्र, जो सुदर्शन चक्र अमरीश के राज्य की रक्षा करता था, वो मेरे प्राण लेने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है। इसको तो शांत करो, ये तो तुम्हारा वाला है। भगवान कहते हैं कि हमारा वाला तो है, लेकिन जिसका तुमने अपराध किया उसके चरणों में जाकर के शीश झुकाओ, उसको प्रार्थना करो, वो तुम्हें क्षमा करेगा, तब ये चक्र शांत होगा। बोले महाराज ये तो आपका है, और संसार में आपसे बढ़कर के और कोई दूसरा है नहीं। तो भगवान कहते हैं कि ये भूल मत करना, दुर्वासा ऋषि हमसे भी बढ़कर के कोई है। कौन? तो भगवान स्वयं कहते हैं कि पूरा जगत हमारे अधीन है और हम किसी के अधीन हैं, वो है हमारा भक्त। अहम भक्त पराधीनो हास्य
स्वतंत्र इव दुजः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ, वैसे तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमसे भी बड़ा कोई है तो वो है हमारा भक्त। जहां भगत मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ो साथ। जहां मेरा भक्त पैर रखता है वहां भगवान कहते हैं मैं हाथ रख देता हूं। इसलिए भरोसा रखना। यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं, बहुत अंदर से कह रहा हूं, बड़े आदर से कह रहा हूं कि जितना तुम्हारा भरोसा प्रबल होगा ठाकुर के प्रति, बांके बिहारी के प्रति, श्री श्यामा जी के प्रति, तुम्हारे सामने सर्वस्व आएगा और कभी तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। भरोसा रखना चाहिए। अमरीश के पास आकर के दुर्वासा जी हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े, महाराज अब इसको शांत करो। दुर्वासा ऋषि को उठाया, महाराज आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पैरों पर न गिरे। सुदर्शन चक्र को कहा कि अगर मैंने एकादशी व्रत निश्चल मन से की हो, व्रत का पारायण किया हो, धर्म पूर्वक व्रत किया हो, कभी मैंने भगवान की सेवा में किसी दास दासी की सेवा न ली हो, तो ये चक्र यहीं पर शांत हो जाए। ऐसा कहते ही सुदर्शन चक्र वहीं रुक गया, स्थगित हो गया, रुक गया। तो सूर्यवंश में इतने प्रतापी राजा हुए। इन्हीं सूर्यवंश में महाराज दशरथ के घर में राम राजा बनकर के आए हैं। ऐसी कथा आती है कि श्री राम, जिनको पूरे जगत ने सराहा, और राम जी को तो साक्षात धर्म का विग्रह कहा गया है। रामा धर्म, साक्षात धर्म का स्वरूप है। रामा विग्रहवान धर्मो, साक्षात धर्म का विग्रह है। ऐसे सूर्यवंश के परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार पधारे। बड़े ही प्रेमी हैं, बड़े ही आनंदित हैं। राम का जन्म हुआ, राम विवाह करने के लिए गए, जनक नंदिनी सीता से विवाह किया। नेपाल क्षेत्र में, मिथिला नगरी में। तो राम जी का विवाह कौन महीने में हुआ था? अगहन का महीना था। अगहन के महीने में, जब अगहन के महीने में विवाह हुआ तो राम जी ने कहा मिथिला की राजघराने की दासियों से कि अब आप लोग मुझे विदा करो, हम जाएं। तो मिथिला की नारियां कहती हैं राम जी को कि प्रभु आप एक काम करो, अगहन के महीना है और अगहन में नियम होता है कि बेटी को विदा नहीं किया जाता, तो अगहन के महीने में हमारे साथ रह लो। राम जी को राजी किया मिथिला की नारियों ने, और एक महीने राम सीता मिथिलापुरी में रहे। पूस का महीना आया, अब तो जाने दो जो ये पूस का महीना। तो मिथिला की नारियों ने कहा कि सुनो जीजा जी, पूस के महीने में कोई मुहूर्त ही नहीं है, और एक महीने रुको, माघ में चले जाना, माघ में विदा कर देंगे। फिर भगवान रुक गए, माघ महीना प्रारंभ हुआ। फिर राम जी के आसपास राजकुमारियां आई और कहती सुनो थोड़ा और रुक जाओ।
माघ में पुण्य किया जाता है, दान किया जाता है, इसलिए रुक जाओ, थोड़ा दान पूर्ण कर दें। तिल दान किए जाते, लड्डू दान किए जाते, ये सब। तो प्रभु माघ में रुक गए, बोले अब तो जाने दो। बोले जीजा जी फागुन का महीना आने वाला है और साली जीजा के साथ होली खेलेगी, तो हम तो फागुन में तो जाने नहीं देंगे। ठाकुर जी को फाल्गुन में रोका गया और खूब रंग उत्सव मनाया है जनक नंदिनी के साथ में मिथिलापुरी में। अब तो जाने दो। बोले अब कैसे जाने दे, चैत्र का महीना, और चैत्र में तुम्हारा जन्म हुआ था। भगवान राम जी का जन्म कब हुआ था? चैत्र महीने में। तो चैत्र में हम सब आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। अब जन्मदिन अयोध्या में तो खूब मनाया, इस बार आप जीजा जी जन्मदिन ही मनाओ। ठाकुर जी चैत्र में रुक गए। बैसाख का महीना आया, अब तो जाने दो। बोले नहीं, फसल पकी है, गेहूं काट लें तो थोड़ा अच्छे से दान दहेज के साथ हम फिर तुमको विदा करेंगे। अब बैसाख में रोक लिया गया। ज्येष्ठ का महीना आया, बोले अब हम जाएंगे ही। बोले नहीं, ज्येष्ठ के महीने में आप दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, ज्येष्ठ महीने में ज्येष्ठ पुत्र को विदा नहीं किया जाता। और हमारी सीता भी ज्येष्ठ पुत्री है, तो ज्येष्ठ पुत्री ज्येष्ठ पुत्र जेठ महीने में विदा नहीं हो सकता, ये नियम नहीं। इस बार और रुक जाओ, जेठ में रोक लिया गया। आषाढ़ का महीना आया, अब तो जाने दो। बोले नहीं, अब तो हरे रामा रिमझिम बरसात होगी तो ढंग से हम लोग झूला उत्सव मनाएंगे। अब कहाँ जाओगे? आषाढ़ में लोग कहेंगे कि देखो ससुराल से जीजा जी को भरी बरसात में भगाया गया। नहीं, तो रुकना ही पड़ेगा। आषाढ़ में रुक गए। अब बोले सावन तो बिटिया का होता है, सावन में तो बिटिया अपने मायके में रहती है, तो सावन में तो बिटिया मायके में अच्छी लगती है। बढ़िया झूला पड़ेगा और बढ़िया से झूला का उत्सव मनाएंगे। सावन आया और सावन में बढ़िया सा झूला डाला गया और सीताराम को झूले पर बिठा करके और मिथिला की नारियां बड़े भाव से हिडोला झुलाते हुए गीत गाती। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारे। ताली सेवा। फिर आए घूंगर घन कारे, घिर आए घोर घन कारे। पर रिम झिम बूंद फुहारे राम। घिर आए घूमड़ घन कारे। घिर आए घूमड़ घन कारे। पर रिम झिम बूंद फुहारे कि हरे रामा चमक रही दामिनिया दोनों हाथ उठाते हुए रनिया रे
हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरे। कर सोहे मोतिन की माला गले सोहे मोतिन की माला। दोनों हाथ उठाते हुए और अंग अंग में भूषण निराला गले सोहे मोतिन की माला गले सोहे मोतिन की माला। अंग अंग में भूषण निराला राम। हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया झूले राजा रनिया रे हरे। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राधा रनिया रे हरे। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ उठाते हुए सियावर रामचंद्र की जय हो। ओ झूले सुमन ही डोरा ओ झूले सुमन ही डोरा ओ झूले सुमन ही डोरा ओ झूले सुमन ही डोरा। बिन दाम लेत मन मोरा झूले सुमन ही डोरा डोरा ओ झूले सुमन ही डोरा। बिन दाम लेत मन मोरा रामा ओ झूले सुमन ही डोला। ओ झूले सुमन ही डोला। बिन दाम लेत मन मोरा राम। हरे रामा मंद मंद उस कनिया झूल राजा रनिया रे हरी। हरे रामा मंद मंद
झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी के हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरे। फिर आए घुमड़ धनकारे गिरि आए घुमड़ धनकारे पर रिम झिम बूंद फुहारे रामा फिर आए घुमड़ धनकारे पड़े रिम झिम बूंद फुहारे राम की हरे रामा चमक रही दामिनिया झूले राजा रनिया रे हारी की हरे राम चमक रही दामिनिया झूले राधा रनिया रे हरे। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी के हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरे। की झूले रनिया रे हारी की झूले राजा रनिया रे हारी। घिरि आए घुमड़ी घनकारे पर रिम झिम बूंद फुहारे रामा कि हरे रामा चमक रही दामिनिया झूले राजा रनिया रे हरी कि हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हरी। और राम जी की ससुराल में सावन में बढ़िया झूला उत्सव मनाया गया था। बढ़िया जल वृष्टि हुई। भाद्र का महीना लगा, बोले अब तो जाने दो। राम जी थोड़ा लज्जावान है, संकोच से कह रहे अब जाने दो। सालियों ने फिर कहा जीजा जी बिल्कुल जाने दें, लेकिन ये बिजली चमक रही, बिजली चमकते समय जाओगे क्या कहेंगे लोग। और सुनो, भाद्र का महीना है तो कृष्ण जन्म उत्सव यही मनाएंगे। फिर रोक लिया भाद्र महीने में। कुमार का महीना लगा, बोले अब जाने दो। बोले अब कैसे जाने दो, कुमार में कन्याओं को हम 9 दिन पूजन करते हैं और अपने घर से कन्या को विदा कैसे कर दें। अब कुमार के महीने में रोक लिया गया। कार्तिक का महीना आया, अब तो जाने दो। बोले नहीं, अयोध्या में तो कार्तिक में खूब देव दीपावली मनाई गई। इस बार मिथिला के देव दीपावली देखो, यहां दीपावली मनाएंगे। ऐसे ऐसे कई बरस तक मिथिला की रानियों ने, सालियों ने जाने नहीं दिया राम जी को। तभी गोस्वामी जी ने गाया होगा, ससुराल प्यार लगी जब से। सुना आपने उत्तराखंड में? क्यों खींच रहे भैया, इसको ऐसे रखे रहने दो। तो मिथिलापुरी में भगवान रहे। राम जी का चरित्र गाया। श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरुदेव आपने सभी राजाओं के चरित्र को सुनाया, अब कृपा करके श्री कृष्ण के चरित्र को थोड़ा विस्तार से सुनाओ। कैसा है कृष्ण का चरित्र? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। विस्तार पूर्वक कृष्ण की कथा सुनाओ। कभी रोगी ऐसा नहीं कहता है डॉक्टर को कि पीली वाली गोली ज्यादा देना। कभी कहता है कोई रोगी ये पीली वाली गोली ज्यादा देना, लेकिन राजा परीक्षित कह रहा महाराज नहीं नहीं, ये वाली दवा ज्यादा पिलाओ। कौन सी? बोले कथितो वंश विस्तारो। बोले कृष्ण के वंश की कथा को विस्तार से सुनाओ।
केवल कृष्ण की नहीं, कृष्ण के वंश की कथा को। ऐसा मरीज है, जब मरीज बड़ा मुंह लगा हो जाता है ना, तो वो कहता है कि ये वाली गोली जरूर दे देना। बच्चे लेने जाते, अरे डॉक्टर साहब एक खांसी वाली दे देना, मीठी वाली गोली ले लेते हैं एडवांस बिना बीमारी। ऐसे राजा ने कहा महाराज कृष्ण का चरित्र विस्तार से सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। वंश विस्तार हो, तो वंश विस्तार की कथा क्यों सुनना चाहते हैं? बोले वंश विस्तार की कथा इसलिए सुनना चाहते हैं कि कृष्ण के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, सबकी कथा सुना। हमारे यहाँ जितने भी 24 अवतार हुए, उन 24 अवतार में कृष्ण ऐसा एक अवतार है, आप लोग विशेष सुने ध्यान से, जिनकी पूजा बाल्याकाल से लेकर के और वृद्धावस्था तक पूजा हुई, वो है केवल कृष्ण। बाल कृष्ण ठाकुर जी लड्डू गोपाल की पूजा हो रही, गिरिराज वाले ठाकुर जी की पूजा होती है, महाराष्ट्र वाले ठाकुर जी की पूजा होती है, जगन्नाथ प्रभु की पूजा होती है। द्वारिकापुरी में जाकर के राजा बन गए तो राजाधिराज द्वारिकाधीश की पूजा हुई। हर रूप में अगर पूजा हुई तो वो है केवल द्वारिकाधीश कृष्ण, जिनकी हर रूप में पूजा हुई। प्रत्येक रूप पूजनीय है। राम जी को हम लोग देखें तो रावण को मारते समय वाली पूजा नहीं है, लेकिन कृष्ण की पूजा देखें तो गीता में भी, महाभारत में भी उनकी पूजा हो रही है। वो भी चित्र एक आया कि नहीं आया? तो वंश विस्तार कृष्ण ने किया। कितना वंश विस्तार किया पता? 16,108 रानियां हैं, और 16,108 रानियों से 10 बेटे 1 बेटी, 16,108 गुणे 11, इतने तो बेटे बेटी हुए। लेकिन हमारे आप जैसे लापरवाह लोग नहीं थे। जैसे इसमें भारत सरकार ने एक एसआर भरने के लिए निर्वाचन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक किया ना, आपके यहाँ चल रहा है कि नहीं? व्हाट्सएप चल रहा है, फिर तो आप लोग जानते होंगे। इसमें भारत सरकार का एक उपक्रम है कि आधार निर्वाचन लेकर के हम जाएं, जहां प्राथमिक विद्यालय हैं, जैसे हमारे यहाँ शायद मिश्रा जी भी वोट बना रहे हैं, तो जाकर के अपना उसमें वोट अंकित कराओ। ऐसा ये जरूरी है, कानूनन है। मैंने इसलिए बताया, जैसे नोटबंदी होने को थी तो पता नहीं थी, नहीं तो बता देते। हम कथा कर रहे थे लखनऊ में, तो लोगों ने कहा महाराज आपको पता थी, अपने पता होती तो फिर हमारे वाले भी चल जाते। वो तो नहीं पता था, लेकिन ये तो ओपनिंग है इसका, तो पूरे भारतवर्ष में जिक्र है कि जिनके वोट फिर बन नहीं पाएंगे कभी। तो जो बहू बेटी ब्याह होकर के आया है, वो अपने घर से अपने माता पिता का निर्वाचन मंगाएं। उनका निर्वाचन क्रम संख्या, विधानसभा कौन सी है, ब्लॉक कौन सी है, ये बहुत जरूरी काम है। कितना जरूरी काम है? जितना सुबह को नहाने के बाद अदरक वाली चाय जरूरी है, इतना ही जरूरी है, नहीं तो वोट कट जाएंगे। आज संभवतः मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि 2.5-3 करोड़ वोट कट चुके हैं। लोगों के देश की आबादी ने उतने वोट तो कट चुके हैं। अब बताओ, तो इसलिए सब लोग अपने अपने वोट बनवाएं राष्ट्र हित के लिए। मतदान करना चाहिए राष्ट्र हित के लिए। कोई राजनीतिक आदमी होगा, वो सुन रहा होगा महाराज जी चुनाव पर कोई चर्चा चलाने वाले होंगे। ये वो नहीं, एक मतलब लोगों को अपने अपने भाव है। आगे वो सोच, अब आगे क्या बोला जाएगा? आगे कुछ नहीं, आगे कृष्ण कथा होगी। भगवान द्वारिकाधीश ने वंश वृद्धि की, लेकिन सबका रजिस्टर बनाया। अनिरुद्ध प्रेजेंट, प्रद्युम्न प्रेजेंट, कोई एब्सेंट, कोई प्रेजेंट, पूरा बायोडाटा होना चाहिए। ऐसे भगवान ने वंश वृद्धि की तो हर रूप में पूजा हुई। राजा ने कहा विस्तार से कथा सुनाओ। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देवकी वसुदेव जी के गर्भ से 6 बेटे हुए। एक खड विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन 6 विकारों को कंस ने मारा। सप्तम पुत्र के रूप में कौन आया? बोलो जोर से। बलराम जी। बलराम जी को संकर्षण कहा गया। बलराम जी हैं गुरु। कृष्ण और 6 पुत्रों के बीच में जो बलराम जी का अवतार हुआ, एक गुरुत्वाकर्षण है। संकर्षण माने खींचना, गुरुत्वाकर्षण माने खींचना। तो बलराम जी के पास खींचने के लिए क्या है बताओ? हल। कौन सा हल? एक खेत वाला हल नहीं है, समाधान रूपी हल।
किसी भी समस्या का समाधान बोले कहाँ, बोले बलराम जी हल करेंगे। ये वाला सवाल बोले ये हल करेंगे, इनको फार्मूला पता है, मैथमेटिक में स्पेशलिस्ट है। तो समस्या का हल बलराम जी के पास है। ऐसे हैं बलराम जी। सप्तम पुत्र के रूप में कृष्ण आए, हिंसकों ने हिंसा त्याग दी, प्रेम का वातावरण हुआ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन रात्रि के 12 बजे कंस के कारागार से श्री वसुदेव जी सर पर धारण करके लेकर के गोकुल चल पड़े हैं। सब मिलकर के कृष्ण का अभिवादन करते हैं। आप भी मेरे साथ गाइए, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतं सब गाइए, स्वागतं सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतम कृष्ण, स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, जय जय। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य योनिं सत्यस्य योनिं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, हो स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं ताली बजाते हुए स्वागत करें। शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, हो स्वागतं कृष्ण जय हो। सुस्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण बलिहारी स्वागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण, ओ स्वागतं आप लोग बैठ जाओ अभी। स्वागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण, ताली बजाते हुए स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। देखो सब लोग बैठ जाओ प्लीज। भैया
इनको सबको बिठा दो, बैठ जाओ, अभी कथा हो रही। देखो सुनो, आज हमारे आज सुनो, जो कहें सुनो, पर हमारी बात केवल सुनते रहो। आज तुम सब भाई यहाँ नाचोगे सब मिल करके, और हमारे जो आचार्य लोग हैं इनको सबको बधाई, सब लोग गाएंगे क्योंकि बधाई गाई गई। कर दो, पूछो मत। पहले आप लोग बैठ जाओ सब लोग भैया, नहीं तुम आरती करा देंगे, यहीं पर आरती करा देंगे, कुछ भी आगे नहीं बताएंगे। सब लोग अपने आसन पर बैठ जाएं। और भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हम सब मना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। तो जिन जिन लोगों को नाचना आता है वो नाच लें। अरे मैं आज सबको खुली छूट दे रहा हूं, फिर बाद में मत कहना कि हम नाच नहीं पाए। देखो, कृष्ण के दरबार में जो नाचता है उसे संसार में कहीं नाचना नहीं पड़ता है। नाचोगे? पहले बताओ, उधर देखो, नाचना पड़ेगा, उधर देखो। बोलिए नंद के लाला की जय। देखो, अब सर्दी का समय है तो आप लोग अपने पैर खड़े करके सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, और एक बधाई गाते हुए मुझसे पीछे, कोई आगे ना आए, आप लोग सब पीछे पहुंच जाओ। आपकी जिम्मेदारी, सबको सामने आओ, तुम सामने आओ। मुकेश भाई आओ, एक सुंदर सी हम सब बधाई गाएंगे। सब लोग पीछे हट जाओ भैया, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। चलो आप लोग बिना आरती के जाओ। बोलिए नंद के लाला की जय हो। और देखिए, बधाई का एक नियम होता है कि जब घर में लाला का जन्म होता है और बधाई होती है, केक काट लो। तो बधाई यूं ही नहीं सुननी चाहिए, ना ऐसे ही सुननी चाहिए और ना सुनानी चाहिए। आपने देखा होगा घरों में एक परंपरा होती है कि माताएं सूप में अन्न चावल गेहूं इत्यादि वगैरह निकाल के रखती है और लाला की न्यौछावर करती है। तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, जो करना चाहे सिर्फ उसी के लिए आए। एक सुंदर सी बधाई हम सभी गाएं, और बधाई गाने बजाने वालों की होती है। आए, बोलिए नंद के लाला की जय हो नंद लाला प्रगट भया, गोकुल में लड़ुआ बटे। बोलिए नंद के लाला की जय हो नंद लाला गोपाला, नंद लाला प्रगट भया, गोकुल में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भया, दोनों हाथ उठाते हुए लड़ुआ बटे। गोपाला प्रगट भया, गोकुल में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भया, गोकुल में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे, लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे। लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे, लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे। धीनी 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 उड़े रे गुलाल, गोकुल में लड़ुआ बटे। धीनी धीनी दोनों हाथ उठाते हुए, जितने भाई हैं सब दोनों हाथ उठाते हुए। लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भया, गोकुल में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भया, गोकुल में लड़ुआ बटे। नंद के लाला की जय हो। जन्म हो रहा है। पहले तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल आप लोग सामने आ जाओ,
तुरंत आ जाओ। और जितने भी श्रोता खड़े हैं सब दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। नंद लाला प्रगट भया गोकुल में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भया गोकुल में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे। लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे। लड़ुआ बटे हाजी लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे हाँ लड़ुआ बटे। धीनी उड़े रे गुलाल गोकुल में लड़ुआ बटे। धीमी धीमी उड़े गुलाल गोकुल में लड़ुआ बटे। गोपाला प्रगट भया गोकुल में लड़ुआ बटे। गोपाला प्रगट भया गोकुल में लड़ुआ बटे। नंद के लाला की जय हो बधाई हो। जय जय। गैया के दूध की खीर बनायो। 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 खीर बनायो हाँ खीर बनायो। बनायो हाँ खीर बनायो। गैया के दूध की खीर बनायो। गैया के दूध की खीर बनायो। और ब्राह्मण जी मावे भर मार गोकुल में लड़ुआ बटे। और ब्राह्मण जी मावे भर मार गोकुल में लड़ुआ बटे। गोपाला प्रगट भया गोकुल में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भया गोकुल में लड़ुआ बटे। ताली सेवा कर दो है भाव से। नंद के लाला की जय हो। बंधन बार लगाओ मेरी सखियों। 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 और पर्दे लगाओ जरिहार गोकुल में लड़ुआ बटे। और पर्दे लगाओ जरिहार गोकुल में लड़ुआ बटे। गोपाला प्रगट भया गोकुल में लड़ुआ बटे। लाला प्रगट भया गोकुल में लड़ुआ बटे। ओ नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। मदन गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल ओ की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में गए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा जी रे लाला जायो है। हो लाला जायो है यशोदा जी में लाला जायो है। हो ब्रज में हो रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हो नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की। जानन को
जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। ओ तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया, बधाई दे दे रे भैया। हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी भैया। हो तेरी। और देखो नंद बाबा बहुत कंजूस थे, क्योंकि यादव थे ना, चौधरी थे, बहुत कंजूस थे नंद बाबा। लेकिन वो भी आज अपने खजाने के द्वार खोल दिए। तो आज आप भी अपनी कंजूसी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये सब गा बजा रहे हैं हमारे भाई लोग, कुछ ना कुछ न्यौछावर देनी चाहिए। माताएं बहनें देखो कर रही हैं, जिनके पास जो भी 2 4 5 10 11 21 51 है दे रही हैं। तो जो लोग देना चाहे बड़े मस्ती के साथ आनंद करते हुए। हो ब्रज में घेर के जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है। हो लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है। हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय हो। सभी लोग श्री ठाकुर जी की आरती करें, आरती प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करें। एक बड़े ही मस्ती सूचना के साथ। आप लोगों के लिए, जितने भी श्रोताओं को हमारी आवाज सुन रहे आप लोग हों, सूचना यह है कल की जो कथा सत्र है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी श्रोताओं को जो बाहर से आए हुए हैं, जितने लोग इतने समय आए हैं वो कल दोपहर को जरूर आए। कल नैमिषारण्य से पूज्य जगदाचार्य भगवान, बहुत सारे दंडी सन्यासी, महात्मा, ब्रह्मचारी और पूज्य श्रीमद् जगदाचार्य गुरुदेव भगवान, जिनका कल ठीक 3 बजे यहाँ पर पदार्पण होगा। आध घंटे के लिए आएंगे, 3:30 उनको यहाँ से जाना है। तो जितने श्रोता यहाँ पर विराजमान हैं वो ठीक घड़ी में 2 बजे से कथा प्रारंभ होती है, तो आप लोग 3 बजे आएंगे, क्योंकि 3 बजे श्रीमद् जगदाचार्य भगवान यहाँ कल पधारेंगे। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन लें। अब आएँ, दोनों हाथ उठाते हुए भाव से बोलें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम चंद्रमा मनशो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके
के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या मुरली पे मैं बलि बलि जाऊं, या मुरली पे मैं बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी गाइए। तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, चरण कमल पे मैं बलि बलि जाऊं, चरण कमल पे मैं बलि बलि जाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, चरण कमल पे मैं बलि बलि जाऊं, चरण कमल पे मैं बलि बलि जाऊं। श्री बाल कन्हैया तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव